चलिए सर, लास्ट क्लासेस तक हम लोगों ने एक बेसिक लेवल पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स करे थे। अब इससे आगे बात करते हैं और लेवल इंक्रीज करते हैं। मैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं। हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया था के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, यही लिखा था। हमारे लिए आर को हम इस तरीके से लिख रहे थे। अब देखो, इनिशियल और फाइनल कंसेंट्रेशन की बात करें तो मेरे लिए लेट कंसेंट्रेशन बी मोलैरिटी। तो मैं बोल सकता हूं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में फाइनल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा कंटेनर का, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या कर सकते हो, कैंसिल। एन नॉट अपॉन में एन, और इसी को ओपन कर लूं तो इनिशियल मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय फाइनल मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर मास कैंसिल। अगर मान लेते हैं हमारे लिए जो सब्सटेंस है वो मास डिपेंडेंट है और वो सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है, तो उस केस में तो हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाते हैं और हम कहीं ना कहीं वॉल्यूम डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, स्पेशली व्हेन द रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट। तो उस केस में हम लोग इसको वॉल्यूम इनिशियल बाय वॉल्यूम फाइनल भी लिख सकते हैं, या हम लोग इसको प्रेशर इनिशियल बाय प्रेशर फाइनल भी लिख सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास यही फॉर्मूला बहुत जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है, एज के टी इक्वल्स टू 2.303 log of initial mass by final mass, या के टी इक्वल्स टू 2.303 log of इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर। तो हमारे लिए अब से ये एक तरीके से नहीं बल्कि एटलीस्ट तीन तरीके से तो इस्तेमाल हो ही जाएगा। जल्दी से इसको कॉपी कर रहे हो।
हो गया। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, और मुझे पसंद है ये क्वेश्चन, और पेपर में भी काफी बार आ रखा है ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन। चलिए, स्क्रॉल कर रहा हूं। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इक्वेशन दे रखी है, 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस O2, और डेटा दे रखा है सीरियल नंबर 1 2, टाइम, बेटा ऐसे सेकंड लिखने का मतलब है ये सेकंड में गिवन है, 0 और 100 सेकेंड्स, और टोटल प्रेशर दे रखा है एटीएम में, दैट इज 0.5 और 0.512। आपको यहां पर प्रेशर का क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अभी अभी कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, उन फॉर्मूलाज में आपने टोटल प्रेशर इस्तेमाल करा है या रिएक्टेंट का प्रेशर इस्तेमाल करा है? रिएक्टेंट का, क्योंकि हमारा सारा फॉर्मूला ही रिएक्टेंट के बेसिस पे बना था, हाँ या ना? तो यहां पर हमारा जो टेबल है वो इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इसने आपको टोटल प्रेशर दिया है, आपके रिएक्टेंट का प्रेशर नहीं दिया। बात समझ रहे हो? तो यहां पर आप सबसे पहले टेबल में PN2O5 लिखते हैं। अब सुहानी कहती है सर ये हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो कैसे निकाले? तो निकालने का तरीका कैसे है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप ये इक्वेशन दोबारा से लिखते हैं। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल। इनिशियल का मतलब है रिएक्शन जब स्टार्ट हुई, टाइम क्या था? 0। उस टाइम पर बात को समझिएगा, कंटेनर में सिर्फ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे अब आ रही है? हाँ, आ रही मैं है सर। दोबारा से बोल देता हूं। मैंने यहां पर बोला था कि आपके लिए ये डेटा इनकम्प्लीट है या टेबल इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है फर्स्ट ऑर्डर का, तो आपको रिएक्टेंट का प्रेशर चाहिए, और यहां पर क्या प्रेशर गिवन है? टोटल। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले इक्वेशन दोबारा से लिखने की। उसके बाद जैसे ही मैंने इक्वेशन दोबारा लिखी, मैंने यहां पर इनिशियल लिखा। तो इनिशियल लेवल पर बातचीत जरा करें। तो मैं यहां पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाने जा रहा हूं। ये क्या कहता है? कंटेनर में सब एंटिटीज का प्रेशर अगर मैं सम कर लूं तो टोटल प्रेशर आता है। तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस प्रेशर ऑफ N2, हाँ या ना? तीनों का, बिल्कुल। अब जब ये तीनों का प्रेशर का सम है टोटल प्रेशर, अगर मैं इनिशियल लेवल पर बात करूं, तो टेक्निकली कंटेनर में सिर्फ कौन होगा? N2O5। तो मैं बोल सकता हूं टोटल प्रेशर इनिशियल लेवल पर सिर्फ किसका होगा? N2O5 का। कंटेनर में भाई वही डाला आपने, उसी से रिएक्शन शुरू करने जा रहे हो। तो 0.5 इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ N2O5 इनिशियली, हाँ या ना? मैं लिख सकता हूं यहां पर 0.5, यहां लिख सकता हूं 0 और 0। टेबल को पूरा करें, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आ जाता है पॉइंट एट 100 सेकेंड्स, ये वाला।
अब 100 सेकेंड पर N2O5 कुछ डिकम्पोज हुआ होगा, कुछ कमी आई होगी N2O5 में, तो मैंने उसके स्टोशियोमेट्री के हिसाब से माइनस करा 2x। तो बेटा ये कितना बनेगा स्टोशियोमेट्री के हिसाब से, और ये कितना बनेगा? पक्का? तरन यही चीज हम लोगों ने 11th क्लास में भी सीखी है। स्टोशियोमेट्री के हिसाब से एक फैक्टर को मैं यहां पर मल्टीप्लाई करके रखता हूं, तो यहां बची हुई कंसंट्रेशन और यहां पर बनी हुई कंसंट्रेशन, फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाता हूं। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस प्रेशर ऑफ N2। ये है 0.512 इक्वल्स टू 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल्ड, और ये यहां जाएगा तो 0.012 इक्वल्स टू एक्स, हाँ या ना? और यहां पर अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं तो 0.5 माइनस ट्वाइस ऑफ 0.012, और ये हो गया आपके पास ट्वाइस ऑफ 0.012, ये हो गया 0.012। इसको अगर आप देखते हो तो 0.5 माइनस 0.024 या 0.476, और ये यहां पर हो गया 0.024 और ये हो गया 0.12। टेबल पे वापस जाएं, 100 सेकेंड्स पर N2O5 कितना है? 0.476। आपके पास, अब आप ध्यान से देख सकते हो, 0 सेकेंड्स पर प्रेशर और 100 सेकेंड्स पर प्रेशर है, या इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है। तो आप अगर फॉर्मूला लगा दें KT इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर, तो यहां पर मुझे K की वैल्यू, एक सेकंड, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा था ना उस टाइम पे। हाँ, तो यहां पर मुझे कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट। तो यहां पर K की वैल्यू निकालनी है, T मुझे दे रखा है 100 इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर कितना हो गया? 0.5 अपॉन में 0.476। सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? के। पक्का? प्लीज ध्यान से देखो, ये सब कुछ इस तरीके से ही लिखा जाएगा, और सबसे अच्छा रहेगा मैंने जिस तरीके से लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा आपकी इक्वेशन के साथ काम, इसके अलावा टेबल के साथ टेबल। देखो मैं जो मार्क कर रहा हूं आपने मार्क नहीं करना है, बट आपको समझाने के लिए मार्क कर रहा हूं कि देखो मैंने किस तरीके से ये चीजों को रिप्रेजेंट करा है, ताकि आपको क्वेश्चन सामने सामने नजर आए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन भी देखना है और क्वेश्चन कैसे करना है वो भी देखना है, क्योंकि इसी तरह से एक और क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। जल्दी से कॉपी कर रहे हो? एक बार भैया, फिजिकल में कैसे? तो मेरा केमिकल काइनेटिक्स आ रहा है। कल कहाँ थे? सर ऑर्गेनिक अभी नहीं ले सकता, क्योंकि अभी फिजिकल भी है दूसरी चीज़ें भी साथ में ही कर रहा हूँ। तो जब दूसरे बैच में स्टार्ट होगा तो उसमें ही करूँगा अब। जब मैंने बोला था तो आप लोगों ने क्या कहा था? सर तब गलती हो गई। और दूसरे भैया? सर उसका नहीं पता। अच्छा, तो चलो कोई नहीं। बाकी कॉन्टिन्यूटी में तूने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करी है? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस देख रहा हूँ। तो मेरे साथ कोऑर्डिनेट भी करना, अगर जरूरत पड़ेगी तो आना। और मोस्ट प्रोबेबली कल मैं सबको लॉक टेबल करवा रहा हूँ, जो जिस जिसको आता है वो भी अगर अटेंड कर लेगा तो अच्छी बात है, ताकि कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी ना हो।
लिख लिया। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं और कह सकते हैं इसमें एक और स्टेप जोड़ते हैं। तो पहले तो ऐसे ही करेंगे कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बाद स्टेप जुड़ेगा तो सारी चीजें दिखाता हूं। स्क्रॉल कर दूं ना, या लिख रहे हो? लिख लो अपनी। हो गया? चलिए देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2। तो यहां पर SO2Cl2 गिव्स SO2 प्लस Cl2, इक्वेशन दे रखी है। और फिर टेबल दे रखा है, तो सीरियल नंबर 1 2, टाइम दे रखा है 0 और 100 सेकेंड्स, और टोटल प्रेशर दे रखा है 0.5 और 0.6। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है। आपको अभी तक क्वेश्चन में जो ऊपर डेटा है, उसने 0.65 atm टोटल प्रेशर की तो बात ही नहीं करी डेटा में, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। कब? जब टोटल प्रेशर कितना है? 0.65। ना उसने मुझे टाइम बताया, ना कुछ बताया, तो कैसे अप्रोच करेंगे? खैर हार फिलहाल, क्योंकि टाइम नहीं है। तो हो सकता है टाइम से कुछ बात करनी हो, टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो मैं यहां पर सीरियल नंबर 3, टाइम T सेकेंड्स, और ये 0.65 लिख लूं। मुझे डेटा ने बोला तो मैंने इस डेटा को कंप्लीट करा। आई होप ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। टी क्यों लिखा? क्योंकि मुझे टाइम दिया नहीं हुआ था। टोटल प्रेशर दे रखा था, वो मैंने लिख लिया। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी प्लीज देख लो जरा। नहीं। अब फिर दोबारा से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर आप इक्वेशन दोबारा से लिखें। तो मैंने यहां पर इक्वेशन लिखी, आई होप क्लियर है। अब फिर दोबारा से इनिशियल, सर इनिशियली क्या प्रेशर है SO2Cl2 का हमें नहीं पता। स्पर्श कहता है सर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाओ। प्रेशर ऑफ SO2Cl2 प्लस प्रेशर ऑफ SO2 प्लस प्रेशर ऑफ Cl2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। अब क्योंकि आप बात कर रहे हो इनिशियल की, तो मेरे लिए आप भी जीरो, आप भी जीरो, और जो प्रेशर है वो किसका है? तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ SO2Cl2। टोटल प्रेशर है 0.5, ये किसके बराबर है? SO2Cl2 के। हाँ या ना? क्लियर है इतनी सी बात? आई होप कोई दिक्कत नहीं। मैं डेटा कंप्लीट कर सकता हूं। यहां पर भी आ जाऊं तो आप 0.5, आप जीरो, और आप जीरो। अब आया मैं एट 100 सेकेंड्स, तो यहां पर वापस जाता हूं। प्रेशर ऑफ SO2Cl2 प्लस प्रेशर ऑफ SO2
प्लस प्रेशर ऑफ Cl2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। यहां पर लिख सकता हूं एट 100 सेकेंड्स, हाँ या ना? तो 100 सेकेंड्स पर कुछ ना कुछ SO2 Cl2 डिकम्पोज होगा। तो मैं लिख सकता हूं 0.5 माइनस एक्स एक्स एक्स। काजल उस टाइम पे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था तो मैंने -2x करा था। आज कोफिशिएंट 1 है इसलिए क्या करा है? -x। इसका 1 है इसलिए x, इसका 1 है इसलिए x। तो उस केस में 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू टोटल प्रेशर। x से x कैंसल्ड, तो 0.5 प्लस एक्स इक्वल्स टू टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर हमारे पास कितना है? 0.6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0.1 आ गई, हाँ या ना? और 0.1 को अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो 0.5 माइनस 0.1, 0.1 0.1 या 0.4 0.1 0.1, हाँ या ना? पक्का दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ये बात? कंफ्यूजन ना हो इसलिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आप लोगों के पास पहले से लाइन ड्रॉ होती है। यहां तक क्लियर? पक्का? अब पॉइंट को समझते हैं। सर ये 0.65 कैसे हेल्प करेगा? मैंने स्पर्श से पूछा क्या इतने काम से आप रेट कांस्टेंट निकाल लोगे? कहता हाँ सर, पिछला वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था। रेट कांस्टेंट निकालने की क्या दिक्कत है? KT इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर बाय K की वैल्यू निकालनी है, T की वैल्यू 100 इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ 0.5 बाय 0.4। और अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में 100 लॉग ऑफ 5/4। पक्का? और इसको मैं, क्योंकि वैल्यूज याद रखनी है कुछ, तो ये उन्हीं वैल्यूज में से बनता है। लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 4। तो बेटा यहां पर K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में 100 इंटू लॉग 5 होता है 0.6। हाँ जी, 6989 या 6990 माइनस 0.6020। तो यहां पर K की वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन में 100 इंटू 0.0970। पक्का? तो यहां से K की वैल्यू निकली, हाँ या ना? और जैसे ही आपके पास K की वैल्यू निकली, आपके लिए 50% क्वेश्चन हो गया। लेकिन दिक्कत है सर ये बार बार आपसे टोटल प्रेशर 0.65 पर रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। मैं अंश से पूछता हूं रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? कहता सर रेट ऑफ रिएक्शन या तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम था वो पुराना वाला मेथड, या रेट लॉ के हिसाब से आप बोल रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन रेस टू द पावर 1। यही था। मैंने कहा आज हम प्रेशर में बात कर रहे हैं तो प्रेशर रेस टू द पावर 1 हो जाएगा। मैंने कहा लिख के बताओ। तो बेटा यहां पर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट इक्वल्स टू K प्रेशर ऑफ SO2 Cl2 रेस टू द पावर 1। लेकिन कब? एट टोटल प्रेशर 0.65 ATM, हाँ या ना? अब ध्यान से बात को समझिए। रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकालना है। क्या आप K निकाल कर बैठे हो? क्या आपके पास प्रेशर ऑफ SO2 Cl2 है जब टोटल प्रेशर 0.65 है? जरा देखो ध्यान से। क्या मेरे पास प्रेशर ऑफ SO2 Cl2 है जब टोटल प्रेशर 0.65 है? नहीं। निकालने की कोशिश करें। सर कैसे निकालें? यार आपको 100 सेकेंड जरूर दिया था,
लेकिन क्या 100 सेकेंड्स का कोई रोल था? नहीं। तो आज अगर मैं टी सेकेंड्स ले लूंगा तो शायद निकाल सकूं। आप कहते हो सर ट्राई करते हैं, तो मैं यहां पर एक बार जरा चीजें दिखाऊं, ध्यान देना। मैं लिखता हूं एट 100 टी सेकेंड्स। अब टी सेकेंड्स आएगा तो मैं वेरिएबल बदल लेता हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 माइनस वाई कर दूं, तो यहां पर यह भी क्या हो जाएगा? खानी है? कह रहा बाय बाय। तो ये वाई और ये वाई, पक्का? 0.5 माइनस वाई, वाई और वाई, पक्का क्लियर है? फिर डाल्टन्स लॉ में जाएं, मैं अपनी जगह थोड़ी सी सही कर दूं, या चलो इसी के नीचे कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एट टी सेकेंड्स, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 प्लस प्रेशर ऑफ SO2 प्लस प्रेशर ऑफ Cl2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। अब आपके पास हुआ 0.5 माइनस वाई प्लस वाई और प्लस वाई इक्वल्स टू टोटल प्रेशर कितना? कैंसिल कैंसिल करोगे तो बेटा वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.15, और जैसे ही वाई की वैल्यू 0.15 आई, 0.5 माइनस 0.15, 0.15, 0.15, तो आप हो गए 0.35। और यहां पर मैं पुट कर सकता हूं रेट इक्वल्स टू के की वैल्यू यानी 2.303 इंटू 0.0970 अपॉन में 100 इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना निकाला? 0.35। क्या सॉल्व करके रेट आती है? हाँ या ना? आराम से देखकर हर एक चीज को कंप्लीट करोगे। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेक श्योर यू यूज वन कंप्लीट पेज, इतना, और यहां से यहां लिखने के साथ ये लिखना, फिर कैलकुलेशन अलग पेज पे कर दीजिएगा, चलेगा? क्लियर है? जल्दी से प्लीज। इंपॉर्टेंट 2014 में आया है और 2020 में आया है कुछ, नहीं 2012 में था, सॉरी।
इसमें कुछ पूछना है ऑनेस्टली? 2 मिनट लगा लो, जल्दी से रीड कर रहे हो क्या क्या स्टेप बाय स्टेप किया है, ताकि इससे अगले कॉन्सेप्ट पे आ सके। गुड मॉर्निंग। हो गया। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है हमारे लिए? हमारे सिलेबस में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। तो क्या है ये, इसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, एस्टर प्लस वाटर गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ये आपके लिए रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। किसी चीज में पानी डालना, हाइड्रोलाइज करना। तो एस्टर में अगर हम पानी डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिलीज होता है। अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूं तरन भैया, तो रेट इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इनिशियल। मैंने रिएक्शन शुरू करी, मुझे पानी की भी उतनी जरूरत थी जितनी एस्टर की जरूरत थी दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए। मैं डिपेंडेंस चेक कर रहा था, तो दोनों पे मेरी डिपेंडेंस थी फैक्टर ऑफ 1 पे। तो मेरे लिए अभी जो ये मैंने रेट लॉ लिखा है वो साफ साफ बताता है हम कौन सा ऑर्डर है, टू ऑर्डर। मैं कह सकता हूं इनिशियली डिपेंडेंस is on both reactant with order equal to 1, hence order of reaction is equal to 1 plus 1 यानी 2। पक्का? अब मैं क्या देखता हूं मेरे से पानी की अवेलेबिलिटी एम्पल है, बहुत ज्यादा। और क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी एम्पल है, उसमें से जितना पानी यूज हो रहा है वो कंसंट्रेशन चेंज ना के बराबर कर रहा है। यानी मैं कह सकता हूं एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एबंडेंस, एक्सेस, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन बदल भी रही है तो ना के बराबर बदल रही है। सपोज मैं और निमरजीत एक साथ एक ट्रिप पर जाते हैं, मैं लेकर गया 5,000 रुपीज, ये लेकर गया 50 लाख रुपए।
मैं 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए खर्चता हूं तो मेरे 4990 हो जाता है। 100 रुपए खर्चूंगा तो 4900 हो जाएगा। यानी डिक्रीज होने पर मेरी इफेक्टिव वैल्यू में चेंजेस नजर आते हैं, हाँ या ना। और मैं थोड़ा कम ले जाऊं, मैं सिर्फ लेकर जाऊं 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आएंगे। मैं 500 रुपए ले जाऊं तो उससे भी ज्यादा चेंजेस नजर आएंगे, क्योंकि मेरे टोटल जो मैंने स्टार्टिंग में लिया है वो कम क्वांटिटी है। लेकिन वो भाई साहब 50 लाख रुपए लेकर गए हैं, 50 लाख में से 10 रुपए खर्च भी दिए तो क्या बोलेगा? सर 50 लाख के करीब ही पड़े हुए, ऐसे ही बोलेगा। यानी इसके चेंजेस और मेरे चेंजेस में जो क्वांटिटी एक्सेस में है, अबंडेंस में है, सपोज पेटीएम पे अनलिमिटेड पैसा पड़ा हुआ है, सर जितना मर्जी खर्चो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता ही नहीं चलता कितना खर्चा गया, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा? इसके पास जो वैल्यू है वो नियरली कांस्टेंट है। सेम केस अपीयर्स हियर, particularly in a case where any one of the reactant is in excess, is in abundance, where change in concentration is almost negligible, या कह सकता हूं concentration appears to be constant. Concentration is not constant, but it appears to be constant. I presume it कि ये भाई constant ही है, और जब कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है, कंसेंट्रेशन बदल नहीं रही, तो क्या उस पर डिपेंडेंस होगी? नहीं। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, H2O is found in excess so that change in concentration is nearly zero. Therefore, concentration of H2O is constant. अब कंसंट्रेशन H2O की कांस्टेंट हो गई। प्लीज जरा बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। हेल्प करिएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट इज, क्या बात है, चलो मैथ्स तो आती है, तो K मल्टीप्लाइड बाय H2O, क्या मैं K डैश लिख सकता हूं? और K डैश अपने आप में क्या है? एक और कांस्टेंट। तो यहां पर रेट इक्वल्स टू K डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर। अब कौन सा लॉ दिख रहा है? या ऑर्डर दिख रहा है? रेट लॉ कह रहा है सर आप कौन से ऑर्डर पे हो? 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन appears 1 after some time, हाँ या ना? मैं ऐसी रिएक्शन की बात कर रहा हूं जो शुरू तो हुई थी सेकेंड ऑर्डर, लेकिन वक्त के चलते चलते मुझे रियलाइज हुआ कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज ना के बराबर, उसमें कंसंट्रेशन चेंज हो ही नहीं रही, और इस वजह से मेरा जो रिजल्टेंट रेट लॉ है वो मुझे कौन सा ऑर्डर दिखाने लग गया? फर्स्ट। तो जब एक रिएक्शन स्टार्टिंग में अलग ऑर्डर और विद द कोर्स यानी अकरेंस में अलग ऑर्डर दिखाएगी, तो उस केस में हम उस रिएक्शन को बोलेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब है फेक, जो आप स्टार्टिंग में हैं वो आप इस टाइम पे नहीं है। ऐसी रिएक्शंस को आप बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। और जब सेकंड ऑर्डर से आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर दिखने लग जाए तो नाम पड़ता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेजर एग्जाम्पल है जहां पर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखती है, अगर कंसेंट्रेशन पानी की नहीं गिवन होगी तो इट इज प्रिज्यूम टू बी टेकन एज 55.55 मोल पर लीटर। अब आप कहते हो सर यहां ये कैसे आ गया? तो अगर आपको थोड़ा सा सोल्यूशन चैप्टर याद हो तो हम प्योर वाटर की अगर कंसंट्रेशन निकालें तो प्योर वाटर की कंसंट्रेशन निकालते वक्त आपने 1 लीटर कंटेनर लेट करा था,
और 1 लीटर में डेंसिटी लगाकर 1000 ग्राम आया था, 1000 अपॉन में 18 करा था तो 55.55 मोल्स आए थे, डिवाइडेड बाय 1 लीटर करके, तो मोलारिटी भी यही आती है, मोलालिटी भी यही आती है। तो यहां पर आपके पास ये कंसंट्रेशन थोड़ा सा माइंड में रखना है। अदरवाइज दो चीजें यहां से माइंड में रखनी है, एक तो इनिशियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक ये छोटा सा रिलेशन। ये एक न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा, पहले इतना कॉपी करिए। एक स्टेटमेंट भी लिखवाऊंगा तो जल्दी से। किसी को मुझे सुनाने का मन तो नहीं कर रहा, इतनी सुबह सुबह बुला रहे हो तो। हम्म, मन में आ रही हो फीलिंग। तो वैसे अच्छा नहीं है, पूरा दिन आराम से। अनीश कह रहा है मैं फाइनल देख सकता हूँ। हम्म, नहीं, मन में आ रहा हो फाइनल देख सकूं। कौन जीतेगा? क्यों जीतेगा? हालांकि मेरा इंटरेस्ट लाइन नहीं है आईपीएल। इफ आई वॉच ओनली वर्ल्ड कप्स। बट देन अगेन, अगर आप मेरे से प्रिडिक्शन मांगोगे तो फॉर मी देर इज अ 60% चांस ऑफ पंजाब, 40% चांस ऑफ आरसीबी, एंड 100% चांस ऑफ थिंग्स मैनिफेस्टेड टूवर्ड्स विराट कोहली। नंबर 18, जर्सी नंबर 18, आईपीएल ट्रॉफी नंबर 18, थिंग्स डू मैच। देखो बाकी।
हम्म, इतना पता रेड कलर जीतेगा। चलो लिख लिया, वापस आ जाए। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इथाइल इथेनोएट ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस इथेनॉल and ethanoic acid. During the reaction, ethyl ethanoate decomposes from 0.8 to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate rate constant when it is assumed that water remains nearly constant during the reaction। और रेट लॉ दे रखा है, रेट इक्वल्स टू के इथाइल इथेनोएट और पानी। देखो बेटा, क्वेश्चन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या नहीं है, वो एक लाइन आपको सामने दिखा देगी। अगर क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर दे दिया और साथ में ये लाइन लिख दी कि एक रिएक्टेंट नियरली कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट है और अदर देन वाटर है तो उसकी कंसंट्रेशन भी देगा। लेकिन अगर वाटर है तो वो कंसंट्रेशन दे भी सकता है और बिना कंसंट्रेशन के भी क्वेश्चन दे सकता है। आज मैंने बिना कंसंट्रेशन के क्वेश्चन दिया है, तो टेक्निकली कंसंट्रेशन क्या, 55.55 मोल पर लीटर। पक्का बात समझ में आती है? मुझे हालांकि एक स्टेटमेंट भी लिखवानी है, बट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद लिख पाऊंगा। तो यहां पर क्वेश्चन की अप्रोच में ध्यान से समझना, आप कैसे चलोगे। आप बोलते हो एज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर is nearly constant, that is 55.55 mole per liter, therefore new rate law, rate equals to k dash concentration of ethyl ethanoate, where k dash equals to k multiplied by concentration of water। हाँ या ना? अब इस रेट लॉ पर आते हो। रेट लॉ suggests that it is pseudo first order रिएक्शन, और क्योंकि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्लीज रेट इक्वल्स टू के डैश कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइल इथेनोएट। भाई फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या मैं फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं, है ना। और फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला के हिसाब से कंसेंट्रेशन किससे किस पर आ रही है, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन हो गई 0.8,
फाइनल कंसेंट्रेशन हो गई पॉइंट, और टाइम हो गया कितना, 10 मिनट्स। तो पुट करूं तो k मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन, यानी 0.8 बाय 0.4। हाँ या ना? तो k आपके लिए हो जाएगा 0.693/10 या 0.069। के आ गया? हाँ या ना? अब आपके पास, सॉरी, के ने के डैश आ गया, क्योंकि भाई फर्स्ट ऑर्डर में तो आपने इसको क्या मान रखा है, के डैश मान रखा है। आपके पास के डैश आया, लेकिन इन भाई साहब ने आपसे क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट। किसका रेट कांस्टेंट? जो रेट लॉ दिया उसका रेट कांस्टेंट ना। आपसे थोड़ी वो बोलेगा भाई तुमने रेट कांस्टेंट चेंज कर दिया और उसको निकाल कर दे दो। आपको तो बोला जाएगा ना जो मैंने दिया उसका के निकालो। तो सर हमने तो के डैश निकाल लिया, के कैसे निकाले? तो भाई ये वो छोटा सा रिलेशन बहुत इंपैक्टफुल रहने वाला है, के डैश इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ, या के इक्वल्स टू के डैश अपॉन में कंसेंट्रेशन ऑफ। के डैश आपने निकाला है 0.069 अपॉन में 55.55 मोल पर। पक्का? जल्दी से देख रहे हो इस क्वेश्चन को? इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सबसे अच्छी चीज क्या है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। सूडो ऑर्डर रिएक्शन है, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन है, लेकिन उसका अलग से न्यूमेरिकल नहीं है। तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं अगर आपके ऊपर, जैसे पिछले साल फिजिक्स के ऊपर ब्रह्मोस अटैक हुआ था, वैसे केमिस्ट्री के ऊपर हुए, तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा हो रादर देन एयर अटैक सिस्टम। डिफेंस तो छोड़ दोगे, है ना? नहीं पे अंदर रख, नहीं अंदर रखा मैंने। हाँ, तेरी वाली साइड पे।
लिख लिया ना? चलिए एक स्टेटमेंट लिख रहे हो और फिर कॉपी कर लेना। इन अ रिएक्शन, the order of reaction, in a reaction, the order of reaction changes from second order initially, from second order initially to first order as concentration of, as concentration of one reactant becomes nearly constant. This type of reaction is known as pseudo first order reaction. और जो मैंने एग्जाम्पल आपको लिखवाया है समझाने के लिए वो पूरा लिखा जाएगा, तो ब्रैकेट में लिख दो इंक्लूड एग्जाम्पल, ताकि कल को जब पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आपका प्री डिटरमाइंड थॉट होना चाहिए कि आपने ये वाला एग्जाम्पल कॉपी करना है। ठीक है ना? क्लियर है? यहां तक रख रहा हूं क्लास। नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा से याद करवा दूं, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे, नहीं सॉरी थर्सडे, है ना, परसों। और परसों आपकी क्लास है, इसके साथ आपकी सैटरडे एंड संडे दोनों दिन क्लास है, जिसमें मैं बायोमोलिकुल्स करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है कल की क्लास में मेजर पोर्शन, मतलब परसों की क्लास में मेजर पोर्शन कंप्लीट होगा, यानी आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट छोटा सा है, कोलिजन थ्योरी छोटी सी है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो तीन टॉपिक उसके बाद बचते हैं, यानी मॉलिक्युलैरिटी भी उसी में आ जाएगा। हाँ, और ये वाला जो सा नेक्स्ट क्लास वाला है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बारे में बातचीत होगी पूरी की पूरी, और फिर उसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है क्लासेस मिस मत करिएगा। आपको ऑलरेडी पता है नेक्स्ट वीक आपकी, मतलब पहले 4 दिन आपकी ऑफ रहेगा वेकेशन वाइज, उसके बाद फिर आपका कॉन्टिन्यूटी इसी तरीके से रहेगी। हाँ, किसी का टाइमिंग में अगर कुछ इशू होगा तो वो डिस्कस कर लेंगे।